हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप लोग मुझे देख रहे हो किचन में, और अभी मैं ये ब्लॉग शुरू कर रही हूँ शाम के 5 बजे से रात के 11 बजे तक। ये मेरा ब्लॉग है और इसके बीच में जो भी रूटीन है वो मैं आज आप लोग से शेयर करने वाली हूँ। आई होप ये ब्लॉग आप लोगों को पसंद आएगी। और चलिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताती हूँ। मैं हूँ अभी किचन में और आप लोग देख रहे होंगे कि ये मैं बर्तन धो रही हूँ, और शाम के टाइम में, क्योंकि हमारे यहाँ रनिंग वाटर शाम में आती है, तो फिर लाइट भी नहीं थी, तो इसी वजह से जो मैंने दोपहर का खाना हम लोग खा के जो बर्तन इकट्ठा करके रखी थी, वो बर्तन मैं अभी 5 बजे करीब में साफ़ कर रही हूँ। अब मेरा बर्तन साफ़ हो गया, फिर मैं चूल्हे को साफ़ कर रही हूँ, गैस चूल्हे को। वैसे तो दिन में हमारा 2 बार हो जाता है। एक सुबह का टाइम जब हम लोग नाश्ता बनाते हैं, तो नाश्ता बनाने के बाद जब भी किचन जो फैल जाता है, गंदा हो जाता है, उस समय मैं क्लीन कर देती हूँ। फिर मैं दोपहर के खाना बनाने के बाद, अब बर्तन साफ़ करने के बाद मैं क्लीन कर देती हूँ। और ये देखिए, जो घर के दूध से मैंने मलाई निकाल के रखा था, काफ़ी दिनों से इकट्ठा करके रखा था। आज मैं सोच रही थी इसे मैं घी बनाऊंगी। तो ये देखिए, मैं इसको ग्राइंडर में रख के फिर इसे जार में रख के इसको ग्राइंड कर लूँगी। अच्छे तरीके से कर दूंगी ताकि इससे जो मक्खन निकल जाए अच्छे से। फिर अभी देखिए, मैं तुरंत करने जा रही हूँ, और ये देखिए फाइनली हमारा जो मक्खन था उसमें बहुत अच्छे से निकल गया। फिर मैं उसे कढ़ाई में रख के घी निकालने रख दूंगी, और ये देखिए मेरे थोड़ी देर के बाद इसमें से घी अच्छे से निकल जाएगा। और ये देखिए घी अच्छे से हो गया मेरा, और मैं अब गैस को ऑफ कर दूंगी क्योंकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए, फिर मैं इसे डब्बे में रख दूंगी। अब चलती हूँ मैं रूम में। ये देखिए मेरी वेदू कितना घर को फैला के रखती है। अकेली बच्ची है पर बहुत घर को गंदा करके रख देती है। मैं क्या करूँ, मैं परेशान हो जाती हूँ। फिर भी कोई बात नहीं, बच्चे हैं तो ऐसे करेंगे ही। फिर मैं फटाफट रूम में आके ये बेडशीट हटाती हूँ, और ये देखिए जो प्लास्टिक उस पर बिछाया रखा है मैंने बेड के ऊपर, उस वो भी इकट्ठा कर देती है वेदू। उसी बेड के ऊपर ही खेलती है, तो फिर मैं उसको हटा के बेड से उतार के फिर फटाफट बेडशीट चेंज करने लगती हूँ। और जो वो गंदे हो गए थे 2 दिन पहले मैंने बिछा के रखे, तो मैं 2 दिन में ही चेंज कर देती हूँ, क्योंकि वेदू रहती है और मैं भी, या हम घर के कोई भी हो तो बेड पर आके हम लोग बैठ जाते हैं, खाते भी है, कुछ भी कर लेते हो, इससे बेड मेरा गंदा हो जाता है। तो फिर मैं बेडशीट चेंज कर देती हूँ। और ये देखिए जब चेंज हो जाता है ना, तो वेदू मेरी आराम से उस पर बैठ के फ़ोन देखने लगती है। फिर मैं पिलो कवर जो रहता है मेरा गंदा हो गया है, उसको भी मैं कवर चेंज कर देती हूँ अच्छे से। और ये मेरे से बात भी कर रही है बार बार, जो मेरा फ़ोन बंद हो जा रहा है, मम्मा चेंज कर दो चेंज कर दो। मैं बोली अरे रुक जा, मैं बहुत बिजी हूँ। और फिर हमें शाम में जाना होता है इसको लेके पार्क में। तो फिर, और आज ना बहुत गर्मी भी थी, आप देख सकते हो मुझे पसीना भी आ रही है और चेहरा भी पूरा काला पड़ गया था। तो फिर मैं पसीने साफ करते हुए बेडशीट चेंज करके फिर बेडशीट को लेके जा रही हूँ, मैं उधर बाहर रख देती हूँ मशीन में। और जितने सारे इसके खिलौने फैले हुए हैं उसे मैं इकट्ठे करके फिर उसको भी रखने जा रही हूँ। ये ना फैला के पूरा रख देती है, पूरे रूम में गंदा गंदा कर देती है। फिर भी क्या करूँ, करना पड़ता है सारे काम। फिर मैं जाती हूँ, मैं कपड़े बाहर डाली थी सूखने के लिए, अभी 6 साढ़े 6 होने को है और शाम में हो गई है। तो मुझे याद आता है मैं तो बाहर कपड़ा छोड़ के आई हूँ। ये देखिए सबका कपड़ा चला गया, मेरा कपड़ा बाहर ही था। मैं दौड़ के जाती हूँ, फिर कपड़ा लेके ऊपर आती हूँ, कपड़ा लेके आती हूँ, फिर उसे मैं फोल्ड करने के लिए बैठ जाती हूँ, और थक भी जाती हूँ सीढ़ियाँ ऊपर नीचे करते करते। फिर मैं कपड़े फोल्ड करने लगती हूँ। वेदू का अलग और मेरा अलग है कपड़ा, मैं सब अलग अलग फोल्ड करके अच्छे से रख देती हूँ। और इनका भी है, मेरे हस्बैंड का भी है, उनका भी अलग अलग फोल्ड करती हूँ। और पता एक हाउसवाइफ के लाइफ में कितना सारा काम रहता है, आप लोग जानते होंगे। एक काम ख़त्म करो, फिर एक काम पे मतलब रेडी होता है कि आ जाओ फिर मुझे भी करो। तो फिर हम वैसे ही हैं, फिर भी कोई बात नहीं, हम सब मैनेज करके चलते हैं। और भगवान ने हमें इतनी शक्ति दी है कि हम ये सारे काम कर सकते हैं। और ये सारे काम ख़त्म करने के बाद आ जाते हैं मेरे पतिदेव ड्यूटी से, फिर वो बोलते मुझे चाय चाहिए, फिर मैं चाय उनके लिए चढ़ा देती हूँ और आ जाती हूँ किचन में। किचन में आने के बाद देखिए मेरा चाय तो अभी बन रहा है, फिर इधर वेदू भी भूखी है, और आप लोग खिड़की से देख सकते हो अंधेरा हो गया है, कुछ बाहर से दिखाई नहीं दे रहा होगा। फिर मैं उसके लिए दूध भी बना के रख दी, जो दूध उसको भी पिलाऊंगी। तब तक मेरा चाय बन रहा, और गर्मी भी बहुत है किचन में, गर्मी भी बहुत हो रही है।
और ये देखिए चाय बन गया और फिर मैं दूध गर्म करने के लिए रख देती हूँ और पानी इनको मैं दे दी हूँ। अब चाय ले जाके मैं इनको दे देती हूँ फटाफट और फिर वेदू के लिए मैं दूध भी लेके जा रही हूँ ताकि दूध पिला दूँ उसे। फिर हम दोनों रेडी हो जाते हैं, मैं भी रेडी हो जाती हूँ और वेदू भी रेडी हो जाते हैं। तो फिर जो शाम की पूजा होती है ना, जो दिया जलाने वाली, फिर मैं उस समय दिया जलाती हूँ, सोचती हूँ मैं दिया जला के जाऊँ घर में और घर में तब तक ये है, घर मेरा जो मेन डोर है वो खुला रहेगा। तो मैं सोची पहले पूजा कर लेती हूँ फिर मैं जाऊँगी। अभी तो मेरा लेट हो ही गया, तो थोड़ा सा मैं पूजा भी कर लूँ। तो फिर मैं पूजा करने लगती हूँ और मेरी वेदू मेरे पीछे पीछे घूम रहती है कि जल्दी चलो मामा। फिर हम पूजा करके फिर घर से निकल जाते हैं फटाफट। देखना आप लोग कितना अंधेरा भी हो गया है, आज थोड़ी सी मैं लेट हो गई हूँ। रुको रुको, ये भी आने दो आने दो। हाँ ये चलो घर से स्लाइड करो जाओ। और फिर वेदू को बहुत मज़ा आया पार्क में स्लाइड की। फिर हम लोगों ने पानी पूरी खाया, फिर मैं पानी पूरी खाई थी, मुझे प्यास लग गया था ज़ोर से। फिर मैं घर पे आते ही पानी पीना और चालू कर देती हूँ और जो मेरे कपड़े रहते हैं मैं चेंज करके नाइटी डाल लेती हूँ क्योंकि मुझे बहुत गर्मी हो रही थी। तो फिर मैं बोली उसे कपड़े को मैं खोल देती हूँ, कंफर्टेबल नहीं हो रहा था मुझे फील। तो मैंने कपड़ा को खोल के और नाइटी डाल ली और मेरी वेदू जिद करने लगी पपीता देख के, जो मुझे अभी चाहिए। मैं बोली अभी टाइम पपीता खाने का नहीं है। फिर भी वो जिद करने लगी कि मुझे कुछ चाहिए खाने के। जब भी मतलब वो मैं उसको पार्क में जब लेके जाती हूँ ना, तो उसको मैं कुछ खिला के या दूध पिला के लेके जाती हूँ ताकि उतना देर खेलती है अच्छी से। जब खेल के आती है तो उसको भूख लग जाता है, फिर उसे मैं पपीता काट के दे देती हूँ। और फिर हमारे डिनर में प्लान होता है कि हम बनाते हैं आज रायता और आलू पराठा। फिर आलू पराठा के लिए मैंने आलू बॉयल करने के लिए रख देती हूँ और फिर सोचती हूँ कि चलो अब आलू पराठा की तैयारी करती हूँ। ये रहा मेरा तैयारी में क्या होता है, धनिया का पत्ता मैं ली हूँ, हरी मिर्च और लहसुन। इसे मैं इसे जार में ना बिना पानी के मैं मोटा मोटा पीस लूँगी। और फिर देखिए मेरा आलू का चोखा ये रेडी हो गया। और फिर हम लोग डिनर जब कर लेते हैं तो फिर मेरा जो किचन गंदा रहता है फिर मैं उसे सफाई करने लग। जो डिनर करने के बाद और बर्तन धोने के बाद मेरा किचन जब मैं साफ़ कर दूँगी, सारा क्लीन कर दूँगी, फिर मैं सुबह उठ के इनके लिए टिफ़िन बनाना होता है, इसीलिए मैं रात में ही अच्छे से किचन क्लीन कर देती हूँ। और जो उनके टिफ़िन के लिए कुछ सब्ज़ी अगर बना के देना होता है तो मैं सब्ज़ी भी रात में ही काट के रख देती हूँ। कुछ तैयारियाँ मैं रात में ही कर लेती हूँ ताकि सुबह उठ के मुझे फटाफट कर लूँ और देर ना हो जाए उनको। इसी वजह से मैं रात में ही कर ले रही हूँ। चलिए मेरा तो सारा डिनर हो गया और आप लोग का डिनर हुआ कि नहीं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और फिर मैं ये सारा क्लीन करके फिर किचन का जो पोछा है उसको साफ़ ऑफ करके रख दूँगी। और जो ये सिंक है ये भी गंदे हो गए हैं और इसे भी मैं साफ़ कर दूँगी, नहीं तो क्या होता है मेरे यहाँ कॉकरोच बहुत आता है, वो आ जाएगा। इसी वजह से मैं पूरा अच्छी तरह से क्लीन करके ही रखूँगी किचन को। फिर उसके बाद मैं पानी पीऊँगी। सो फ्रेंड्स मेरा ब्लॉग कैसा लगा आप लोग प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ब्लॉग मेरा पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप लोग देख सकते हैं मुझे अब लग गया है प्यास, तो फिर मैं पानी पी रही हूँ। और पानी पीने के बाद अब ये किचन का लाइट ऑफ करके मैं चली जाऊँगी रूम में, क्योंकि रूम में मेरी अभी वेदू जगी हुई है, उसे भी पानी पिलाना है मुझे। और उसे पानी पिलाने के बाद फिर आप लोग टाइम देख सकते हैं, अभी हुआ है 10:30 और आधा घंटा है मेरे पास। अभी देखिए ये मेरी वेदू मोबाइल देख रही है, फिर मैं उसे पानी उन्हें पिला दी हूँ। अब मैं आगे अपने फेस के क्लीन कर रही हूँ। शाम में जब पार्क में मैं गई थी थोड़ा सा हल्का मेकअप करके जो गई थी उसे मैं क्लीन कर रही हूँ, नहीं तो वो लेके सो जाती हूँ तो अजीब सा मेरे फेस पे ना खुजली टाइप ईचिंग टाइप हो जाता है। तो उसे मैं क्लीन कर रही हूँ वाइप से। फिर उसको क्लीन करके फिर मैं अपना फेस धोऊँगी पानी से, हल्के पानी से धो के। और मैं लगा रही हूँ रोज़ वाटर, फेस में अच्छे तरीके से मसाज कर लूँगी ये रोज़ वाटर से, ताकि मैं सुबह उठूँ तो मेरा फेस क्लीन और अच्छा दिखे। सो फ्रेंड्स आप लोगों ने देखा मेरा 5 से 11 बजे का रूटीन। आई होप आप लोग को पसंद आई हो। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में यहीं तक, फिर मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट फ्रेंड्स।